नमस्कार, मैं कुलदीप तिवारी। आज हम यहाँ पहुँचे हैं जो कि मानव अधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र सिंह तोमर जी हैं। और ये भली-भाँति आप जहाँ तक इनसे परिचित होंगे, आप जानते भी होंगे कि ये सामाजिक हित में कई लोगों के मुद्दे उठाते हैं और उसके लिए ये कार्य करते हैं। तो इनसे जानते हैं कि आज इनका एक बहुत बड़ा रैली का प्रोग्राम किया जा रहा है और इसके तहत ये क्या-क्या आयोजन करते रहते हैं और क्या इसके अंतर्गत ये मुद्दे उठाते हैं। तो सर आप बताएंगे कि क्या मुद्दे रहते हैं आपके इसके अंतर्गत जो आप देखिए, सामाजिक न्याय आयोग चलाते हैं। मानव अधिकार सामाजिक न्याय आयोग है। ये पिछले विगत 10 वर्षों से चल रहा है और ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार वहाँ से ये पंजीकृत है और सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध हैं मानव अधिकार सामाजिक न्याय आयोग। हमारा कार्य क्या रहता है कि हम समाज के मानव अधिकार हनन के जो मामले आते हैं उनको प्रधानमंत्री कार्यालय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत सरकार के माध्यम से उनका निराकरण करवाते हैं और ये सरकार और मानव अधिकार हनन के मामलों के बीच में एक सेतु का काम करता है। पीड़ितों को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में उन्हें न्याय दिलाना, प्रधानमंत्री कार्यालय में उनको न्याय दिलाना और अपने स्तर पे भी राज्य के जो जन शिकायत निवारण केंद्र हैं उनके माध्यम से भी हम न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। और अभी हमारा राजस्थान सरकार में जो हमारा सचिवालय है वहाँ हमारी मानव अधिकार सामाजिक न्याय आयोग की टीम बैठती है और जो राजस्थान सरकार के शिकायत निवारण प्रकोष्ठ है वो उसके अंतर्गत शिकायत ले रही है। और इसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी हमारा अभियान शुरू हुआ है अभी विगत 2 वर्षों से। और आज का जो हमारा अभियान है वो हर घर मानव अधिकार अभियान की शुरुआत हमने ग्वालियर से ही की है। इस अभियान की शुरुआत हमने आज ग्वालियर से की है और जिसके अंतर्गत अभी हम ग्वालियर के हर विधानसभा में, ग्वालियर लोकसभा के अंतर्गत आने वाली हर विधानसभा में जाएंगे। फिर हम भिंड, मुरैना, गुना, शिवपुरी जो चंबल संभाग के इलाके हैं जहाँ पे मानव अधिकार हनन के ज़्यादा मामले हमें देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पर हमारे कार्यकर्ता जाके हर घर में जाएंगे और हर घर में जाकर मानवाधिकार से संबंधित, मानवाधिकार हनन से संबंधित शिकायतों के बारे में पूछा जाएगा कि आपको किसी तरीके से कोई मानवाधिकार हनन से संबंधित कोई आपके साथ प्रकरण हुआ है। जैसे कि मानव अधिकार हनन, हम समझते हैं कि मानव अधिकार हनन एक शब्द है, लेकिन ये एक शब्द नहीं है। इसके अंदर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण भावनाएं और जिस तरह से लोगों का शोषण होता है, वो बहुत सी इसमें चीजें छुपी हुई हैं। तो लोग नहीं जानते कि हमारा हनन हो कैसे रहा है। तो इस पर जरा टिप्पणी करेंगे कि देखिए, किस तरह से लोगों का हनन होता है। देखिए, सबसे जो लोगों का हनन होता है ना, सबसे मेन होता है उनको जागरूकता का अभाव होता है। अधिकतर क्या है, लोगों को अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं होता है। जागरूकता के अभाव में ही उनके अधिकारों का हनन किया जाता है। जब उनको पता ही नहीं होता है कि उनका अधिकार है, एफआईआर दर्ज करना, उनका एफआईआर दर्ज करवाना ये उनका अधिकार है ना? तो जब उनको अपने अधिकार के बारे में पता होगा, जभी वो अपने अधिकारों के लिए प्रतिबद्धता दिखाएँगे, उसके लिए लड़ेंगे। अभी तो वो इसको ये समझते हैं, नियति समझते हैं। लोक सेवक अगर कोई कार्य नहीं करता, ये भी उनके मानवाधिकारों का हनन है। लेकिन अगर कोई लोक सेवक कार्य नहीं करता है तो व्यक्ति असहाय हो जाता है, वहाँ पर शांत बैठ जाता है। लेकिन जब उसे पता चलेगा कि लोक सेवक कार्य नहीं कर रहा है, कोई पब्लिक सर्वेंट कार्य नहीं कर रहा है, ये भी मानवाधिकार का हनन है, तो उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाएगा। और हमारा उद्देश्य यही है कि हमें लोगों को बताना है कि आपका मानवाधिकार का ये हनन है। अगर सरकारी अस्पताल में आपका उचित इलाज नहीं किया जा रहा है तो आपका मानवाधिकार का हनन है। अगर आपकी थानों में एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही तो आपके मानवाधिकारों का हनन है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अगर आपके बच्चों का एडमिशन 25% स्थानों पर नहीं दिया जा रहा तो ये मानवाधिकारों का हनन है। इसके साथ ही अगर आपको आपके राशन में मिलावट की जा रही है, मिलावटखोरी की जा रही है, आपको पता है कि आप जो चीज़ बाज़ार से, दुकान से लेकर उसमें मिलावट की जा रही है, तो ये भी आपके मानवाधिकारों का हनन है ना? और साथ में अगर आप किसी शहर में रह रहे हैं, अगर वहाँ पे फैक्ट्री वाले एरिया हैं और वहाँ पे प्रदूषण फैल रहा है और जिसके कारण आपको बीमारियाँ हो रही हैं, आप कैंसर जैसी गंभीर बीमारियाँ हो रही हैं, कई हमने राजस्थान में ही पकड़ी है अल्ट्राटेक फैक्ट्री को, तो ये भी मानवाधिकारों का हनन है। प्रदूषण के कारण अगर व्यक्ति मर रहे हैं तो ये भी मानवाधिकारों का हनन है। ये सब चीज़ों के बारे में व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता है, व्यक्ति इनसे लड़ता नहीं है क्योंकि उनको लगता है ये तो नियति है, ये तो हो रहा है और ये तो होता ही रहेगा। उन्हें लगता ही नहीं कि हमारे मानवाधिकारों का हनन है। व्यक्ति को मानव अधिकार जैसा कि मिलावटखोरों के खिलाफ कार्यवाही की होनी चाहिए। सरकार समय समय पर कदम उठाती रहती है, लेकिन कोई ठोस कानून इसके लिए नहीं बन पाया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कुलदीप जी। कोई ठोस कानून नहीं है इसके मिलावट मिलावट इसीलिए मिलावटखोरी जो बढ़ रही है हमारे भारत में। आपने देखा है ग्वालियर में तो हमने सरकारी राशन की जो कंट्रोल पे हमारी टीम गई थी तो उसके बकायदा वीडियो फुटेज हमने कलेक्टर महोदया को दिए थे और उन्होंने उस पर एक्शन भी लिया है।
तो सरकारी कंट्रोल पे जब मिलावट हो रही है तो आप सोचिए कि निजी दुकानें होंगी, निजी लोग कितनी मिलावट करते होंगे, जबकि सरकार के पास तो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, उसके साथ भी वो तब भी मिलावट हो रही है। क्योंकि हम एक छोटा-सा मुद्दा ले लेते हैं, हाँ, जिस तरह से दूध की पैदावार हो रही है, हाँ, और उससे कहीं ज़्यादा हुँ, खपत हो रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप घी ले लो, घी कहाँ से बन के आ रहा है? इतनी दूध की पैदावार नहीं है जितना खपत हो रहा है। ये कैसे? आप पनीर ले लो, घी ले लो, दूध ले लो, हर घर तक दूध भी पहुँच रहा है। अब कंपनियों, फैक्ट्रियों तक भी दूध पहुँच रहा है। ये ये हो कैसे बिल्कुल रहा? सही कह रहे हैं। अभी हमने राजस्थान में हमारी टीम ने जो मानव अधिकार की टीम ने वहाँ पे जब सर्वे किया था, रेड की थी, तो वहाँ पर नकली दूध बनाया जा रहा था और वो भी सरकारी डेयरी थी, वो सरकारी डेयरी थी। हमने खुद देखा, हमारे पास वीडियो फुटेज है। हमारी टीम एक जगह गई थी तो वहाँ पर नकली सरसों का तेल बनाया जा रहा था। ये तो एक बहुत बड़ी ऐसा तो गंभीर मध्य प्रदेश में भी बहुत जगह चल रहा है। बहुत जगह क्या है, वो तो हर छोटे कस्बे में आप देख लो, बिल्कुल, कोई भी अछूता नहीं बचा है। तो इसके लिए क्या ठोस इसके आप कदम उठाएँगे? इसके लिए हम ना अभी जब हम हर घर मानव अधिकार अभियान जो चला रहे हैं ना, उसमें हम प्रमुखता से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लेकिन और आयोग आप चला रहे हैं, लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं, लेकिन मिलावटखोरों के खिलाफ कार्यवाही कैसे हो? मिलावटखोरों के लिए हमने क्योंकि आज आप आयोग चला लेंगे, हर घर जाके आप बता देंगे कि यहाँ ये आपको मिलावट वाली चीज़ मिल रही है, लेकिन उसको बंद कराने का ज़िम्मा कौन उठाएगा? उसको हम ही बंद कराएँगे। लोगों का हमें साथ चाहिए। हम माननीय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय में लोगों के फार्म लेके जाएँगे, जो जिस तरीके के हमारे पास जो फार्म कलेक्ट होंगे वहाँ लेके जाएँगे। हम उन पे हो सकता है हम संसद में भी इसके लिए कानून बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस पे कानून बनाए जाएँ। क्योंकि आज हम जिस मोड़ पे आके खड़े हो गए हैं, वहाँ केवल आप और हम सब केवल मिलावटी खाना खाने को मजबूर हैं। क्योंकि हमें शुद्धता वाला भोजन कहीं भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। आप यहाँ से ले लें, गेहूँ की खेती, जैविक खेती की ओर हमें अग्रसर कर दिया, बिल्कुल सही बात है। यूरिया पर निर्भर कर दिया, डीएपी पर निर्भर कर दिया, तो वहाँ से मिलावट चालू हो गई है, तो हम कहाँ-कहाँ बचेंगे? इसके लिए कानून बनाने का हमारा प्रयास है। देसी खाद का उपयोग होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। इसके लिए हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो हमारे पास फॉर्म कलेक्ट हो रहे हैं लोगों से देश भर से, उसको ले जाके हम प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और साथ में संसद में इसके खिलाफ एक अधिनियम पारित करवाएँगे कि मिलावटखोरों को कम से कम 20 साल से कम की उम्र कैद की सज़ा ना हो। क्योंकि ये भी एक जानलेवा चीज़ है। ये अगर मिलावटखोरी कोई कर रहा है तो एक व्यक्ति की जान ले रहा है। तो ये भी एक इसको क्रिमिनल एक्ट के तहत लिया जाए। हम तो इस पे प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि कहीं न कहीं हर व्यक्ति कहीं न कहीं आपके या हमारे संपर्क में कोई न कोई तो होगा जो कैंसर से पीड़ित होगा। आप और हम कह देते हैं कि कैंसर केवल तम्बाकू खाने से होता है। लेकिन जब हम सारी मिलावटी चीज़ें खा रहे हैं, हमारे आस-पास सारी मिलावटी चीज़ें हमें मिल रही हैं, जो हमारे शरीर में एब्ज़ॉर्ब हो रही हैं, उसके माध्यम से भी तो कैंसर बीमारी हो सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए तो हम इसके ऊपर ना संसद में अधिनियम पारित करवाने का हमारा प्रयास रहेगा कि हम इस पे हमारी जो केंद्र की सरकार है, उसको हम इसके संदर्भ में दबाव में लेके कि भैया ये लोगों की शिकायतें आ रही हैं, उस शिकायत के आधार पे संसद में एक अधिनियम पारित करवाएँ और अगर इसके लिए हमें कोई आंदोलन भी करना पड़ेगा तो करेंगे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद रविंद्र जी। आप मानव अधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग चला रहे हैं। हम आपको शुभकामनाएँ देते हैं कि आप अच्छे कार्य करें और लोगों को जागरूक करें और ज़रूरत पड़े तो आप उनके हित की लड़ाई भी लड़ें। बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे भी हम आपसे वार्ता करते रहेंगे, लोगों तक हम आपकी अपडेट पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।